धन्यवाद ईश्वर, पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं। आज भाई सर रात आपको आपके बात में पिता हम धन्यवाद के साथ हम आपके सम्मुख आते हैं और मांगते हैं छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम और सब जन आमीन आमीन। अब मैं चाहूंगी कि पास्टर सैमसन एंड ब्रदर सैमुअल सागर प्लीज आप स्टेज पे आए, और साथ ही में मैं नीलम सिस्टर और सुनीता सिस्टर को कहूंगी ताकि आप जो भी लव ऑफ टोकन आप प्रेजेंट करना चाहें प्लीज। मैं चाहूंगी कि पास्टर प्लीज आप आए और जो भी परमेश्वर इस वक्त से आपको इस क्लीसिया के लिए संदेश दिया है हम सबसे कहते हैं। सबको जय मसीह। पिता का धन्यवाद देते हैं आप इस समय के लिए, इस शाम के लिए। मेरा नाम सैमसन है और मेरे साथ मेरे भाई आए हैं, इनका नाम है सैमुअल सागर और हम दोनों मोहाली में रहते हैं और प्रभु की सेवा करने के साथ साथ विशेष तौर पर सेकुलर वर्ल्ड में भी काम करते हैं। ब्रदर सैमुअल सागर जो मेरे भाई हैं, ये बड़े अच्छे एक
म्यूजिशियन हैं और इसके साथ साथ प्रभु के आराधना भी लीड करते हैं और एक इंस्टीट्यूट, एक एकेडमी को पूरी ट्राई सिटी में चलाते हैं, रन करते हैं। तो प्रभु ने इन्हें आप बरकत दी है दीदी से। सो मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु को कि आपने हम दोनों का आदर किया, इस कलीसिया ने, इस पासवां ने। और सबसे पहले मैं इस कलीसिया के आदरणीय पास्टर परिवार का धन्यवाद करना चाहता हूँ, पास्टर पूनम का और उनके पूरे परिवार का, जिन्होंने आज हमें इस विशेष अवसर पर परमेश्वर का वचन बांटने के लिए बुलाया है। गेस्ट स्पीकर आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन लोकल चर्च आपको जो मजबूत करता है वो आपका पास्टर है। मैं आया हूँ, मैं चला जाऊंगा, लेकिन आपको, आपके साथ जो रहेगा, जो आपको मजबूत करेगा, वो आपका पास्टर है। आज इस कलीसिया की फोर्थ एनिवर्सरी। सो ये केवल एक उत्सव नहीं है जो हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो मैंने देखा शाम से लेकर अभी तक। ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता का प्रमाण है जो हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं कि प्रभु फेथफुल है, यीशु विश्वास योग्य है। आज से कुछ वर्ष पहले, जैसे मुझे जहां तक पता है और मैंने जाना है, इस कलीसिया के जो आदरणीय पास्टर थे, प्रभु के दास, वे प्रभु के पास चले गए। उस समय शायद लोगों ने सोचा भी होगा कि ये कलीसिया का क्या होगा, विचार आता है मन में, ऐसी बातें आती हैं, अब इस सेवकाई का क्या होगा। लेकिन आज हम सब यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि सेवक बदल सकते हैं, परंतु सेवकाई का जो स्वामी है वो कभी नहीं बदल सकता। इस कलीसिया का सर यीशु है। यीशु ने इस कलीसिया की स्थापना की है और ये कलीसिया भी यीशु के ऊपर ही स्थापित है। हम सब लोग यीशु के ऊपर स्थापित हैं। और जो प्रभु के दास थे आज प्रभु के पास है, लेकिन जो एक मैंडेट उन्होंने सौंपा, और उनकी वाइफ आज और उनके बच्चे और आप सब लोग जो इस सेवा को और आगे इस सेवकाई को बड़ी विश्वास योग्यता के साथ आगे लेकर जा रहे हैं, इसका जो प्रतिफल है वो बेहतर होगा और वह बहुत अच्छा होगा जो आपको यीशु से मिलेगा। पास्टर पूनम, आप अकेली नहीं है। जिस परमेश्वर ने अब तक आपको संभाला है वो अब आपको आगे भी लेकर जाएगा और संभालेगा। बहुत बार ऐसे समय में, अक्सर व्यक्तिगत तौर से भी मैं देख सकता हूँ, ऐसे समय आते हैं जिनमें हम, जितनी हमारी बहन है, आप में एक अद्भुत उत्साह है। सो मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु इस कलीसिया को और इन नन्हे बच्चों को सबको बढ़ाए। आपका प्रेम बहुत महत्व रखता है प्रभु के लिए, और मेरी प्रार्थना रहेगी कि एक कलीसिया का एक एक व्यक्ति प्रभु यीशु के प्रेम को अंदरूनी तौर पर जाने, जो पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल बताती है हमारे हृदय में ढेला गया है। प्रभु के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई बहुत है, जिसको हम नाप नहीं सकते, लेकिन जब हमने उसे जाना है तो हम उसके गहराई में जरूर जा सकते हैं। कहें आमीन। सो आइए हम निकालेंगे वचन विलाप गीत, उसका 3 अध्याय और उसकी 22 आयत। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। भूख लगी है? नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप लोग पहले से ही बहुत सीख रहे हो। मैंने जो आपकी आराधना और सब उत्साह को देखा प्रभु के लिए, ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। विलाप गीत की किताब, उसका 3 अध्याय, कोई पढ़ना चाहेगा या मैं पढ़ूं? कैसे रहता है इधर? विलाप गीत की किताब, उसका 3 अध्याय और उसकी 22 और 23 है। यहोवा की करुणा से हम नाश नहीं हुए, क्योंकि उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती, वह प्रतिभोर नहीं होती है, तेरी सच्चाई महान है। हम प्रभु के प्रेम के विषय में आज थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने व्यक्तिगत तौर से जाना है, प्रभु की यीशु की फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता के विषय में, और व्यक्तिगत तौर से जो मैंने सीखा मैं वही आपसे बांटूंगा। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं दूंगा, व्यक्तिगत जो मैंने जाना मैं वही आपसे बांटूंगा। यहोवा की करुणा से हम नाश नहीं हुए, क्योंकि उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती, वह प्रतिभोर नहीं होती है, और उसकी सच्चाई क्या है? महान है। 2 बातें हैं जो कभी नहीं बदलेंगी, ये हमेशा याद रखिएगा।
बच्चे से लेकर जवान, जवान से लेकर बूढ़ा, ये हमेशा याद रखिएगा, दो बातें कभी नहीं बदलेंगी। वो है परमेश्वर की विश्वासयोग्यता और परमेश्वर पिता का प्रेम। ये कभी नहीं बदलेगा। बहुत से हालात बदल सकते हैं, चीजें बदल सकती हैं, इंसान भी बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, दोस्त भी बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम और उनकी फेथफुलनेस, लव और फेथफुलनेस, विश्वासयोग्यता और प्रेम, ये कभी नहीं बदलेगा। ये कभी नहीं बदलेगा। आप भी देखेंगे वो वैसा ही रहेगा जैसा आपने जब मसीह यीशु को ग्रहण किया, वही प्रेम और विश्वासयोग्यता, और आपके नाती पोते, आपकी पीढ़ियां भी वही प्रेम को जो आपने अनुभव किया अपने हृदय में हमेशा देखते रहेंगे, वह कभी नहीं बदलेगा। परमेश्वर की करुणा हमें नाश नहीं होने देती, ये बात सत्य है, और उनकी जो दया है वह कभी समाप्त नहीं होती। अब हर रोज उसकी नई दया को देखते हैं, हर रोज इतनी दया। मैंने गवाहियां सुनी, बीच में सिस्टर जी आराधना लीड करते करते हुए अपनी भी टेस्टिमनी दे रहे हैं। ये क्या, ये प्रभु की ग्रेस है, ये प्रभु का फेवर है, और ये प्रभु की दया है जो आप हमेशा हर रोज नए रूप में देखते हैं, और ये कभी भी समाप्त नहीं होगा, बल्कि हर रोज आपके लिए प्रभु ने नया रखा है। यूहन्ना की किताब, उसका जब हम 1 अध्याय और उसकी 17 आयत पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है, मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की किताब, उसका 1 अध्याय और उसकी 16 आयत। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से, किसकी परिपूर्णता? मसीह यीशु की। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात क्या किया? अनुग्रह पर अनुग्रह। इसकी एक तस्वीर बनाए तो आप इस रूप में देख सकते हैं। आप सबने समुद्र की तस्वीर देखी होगी, वीडियो देखी होगी, क्या कैसा होता है? लहर आती है, फिर उसी के साथ एक और नई लहर, फिर उसी के साथ एक और नई लहर। ये इसी तस्वीर के रूप में मैं इस वचन को देखता हूँ। यही है अनुग्रह पर अनुग्रह, जो हम उसकी परिपूर्णता में से प्राप्त करते हैं। प्रभु का अनुग्रह कभी नहीं रुकता, बह रहा है, दूसरी अनुग्रह साथ के साथ एक और अनुग्रह, मोर ग्रेस, मोर ग्रेस, मोर ग्रेस। सो इस कलीसिया के ऊपर और इस कलीसिया के पासवान के ऊपर और आप सबके ऊपर प्रभु अपनी परिपूर्णता में से हर रोज अनुग्रह पर अनुग्रह दिखा रहा है, और ये हर रोज नहीं होगी, हर रोज। कभी भी ये बात को अपने हृदय में आने मत दीजिएगा कि शायद जो चीजें अभी चल रही हैं, जो हालात या परिस्थिति है, शायद प्रभु साइलेंट हो गए हैं, प्रभु चुप हो गए हैं, या ये ऐसा क्यों हुआ। मैंने अभी शुरुआत में कहा, बहुत से प्रश्न होंगे आपके मन में, उनको वही रख लीजिएगा, बस यीशु के प्रेम पर ध्यान दीजिए। वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, वो आपके अच्छे चरवाहा है, और आप उनकी परिपूर्णता में से अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त कर रहे हैं। मैंने जब प्रभु यीशु के प्रेम को ग्रहण किया था, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ समझा। किसी के द्वारा सुनना, यीशु आपसे प्यार करता है, और स्वयं से जानना, इसमें बहुत फर्क है। बहुत समय पहले मेरे माँ बाप भी मुझे कहते थे, प्रभु तुझसे बड़ा प्यार करता है, लेकिन पल्ले नहीं पहनती सी जानते। कहते हैं पंजाबी आती है ना थोड़ी, माँ बाप बताते थे कि प्रभु यीशु तेरे से प्यार करता है, लेकिन वो बात यहाँ से सुनता था और यहाँ से निकल जाती थी, नहीं जानता था, ठीक है वो बोलते हैं, हम मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जानना, मेरे उनका जो प्रेम है वह समय से बड़ा है। आपसे प्रभु यीशु प्यार करते हैं, और यही बात मेरे और आपके लिए जाननी काफी है। बस प्रभु इस कलीसिया से प्यार करते हैं, प्रभु इस कलीसिया के पासवान से और आप सबसे बहुत प्यार करते हैं, और यही बात मेरे और आपके लिए जाननी जरूरी है। बहुत बार अक्सर हम आज जो हालात इस समय में चल रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं कि वह डांट उनकी प्रेम था, वह सही था जो उन्होंने डांटा। वैसे ही कई बार हमारी परिस्थितियां हमें भ्रमित करती हैं, हमें भटकाने की वो कोशिश करती हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी हमारे लिए कम नहीं होता। वो एक सा है और वह हमेशा एक सा ही रहता है। परमेश्वर की विश्वास योग्यता हमारी पीढ़ियों तक बनी है, वह केवल हम तक सीमित नहीं है, वह हमारी पीढ़ियों तक।
अब आप अब्राहम के उदाहरण को हम देख सकते हैं। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे एक पुत्र दूंगा, लेकिन 25 साल तक कलीसिया क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या परमेश्वर अपना वादा भूल गए? नहीं। कि प्रभु ये वायदा मेरे लिए है, ये वायदा मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, इस कलीसिया के लिए है। विजन इस कलीसिया के दास ने कभी आपके साथ दर्शन बांटा होगा। इस कलीसिया मूसा चला गया, यहोशू तैयार था। एलिया गया, एलीशा तैयार था। पौलुस जेल में था, तीमुथियुस तैयार हो रहा था। प्रभु का काम नहीं कभी रुका, प्रभु का काम कभी नहीं रुकेगा, और ना में कभी कोई इसे रोक सकता है। आज मैं इस कलीसिया से वचन के द्वारा सिर्फ यही बात कहूंगा, यह सेवकाई किसी व्यक्ति की नहीं है, यह परमेश्वर की सेवकाई है। आज हम 34 सालगिरह सेवकाई की मना रहे हैं, यह प्रभु की सेवकाई है। इसका सेव प्रभु यीशु है। जो परमेश्वर शुरू करते हैं, परमेश्वर उसे अंत तक भी लेकर जाते हैं। एक मिशनरी था, ये एक सत्य घटना की मैं आपको टेस्टिमनी बताता हूँ। एक मिशनरी कई वर्षों तक एक गांव में सेवा करता है। कोई फल नहीं दिखाई दिया, कोई फ्रूट नहीं दिखाई दिया, लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसी के गांव के लोग धीरे धीरे प्रभु के पास आने लगे। आज वहां कई कलीसिया हैं। उस मिशनरी ने शायद अपनी आंखों से फल नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर की विश्वास हो गया उसके जाने के बाद भी काम किया। इसी प्रकार एक सच्ची सेवक का कार्य उसकी अनुपस्थिति में भी जीवित रहता है, क्योंकि कार्य मनुष्य का नहीं परमेश्वर का होता है। प्रभु आपसे प्यार करते हैं। प्रभु की फेथफुलनेस हमेशा आपकी पीढ़ी तक भी बनी रहेगी। इसे पकड़ के रखिएगा। कोई भी बात आए, कोई भी विचार आपके मन में शैतान डाले, उस बात पर हावी होने से बेहतर है वह बात आपके मनों में हावी हो, आपके हृदय में हावी हो। प्रभु आप उनसे प्रेम करते हैं और आपकी विश्वास योग्यता मेरे और मेरी संतानों तक बनी है। अगर कोई झूठ आपके मन में आए, हृदय में आए, शैतान डालने की कोशिश करे, उसी समय प्रभु का प्रेम, मेरी ये प्रार्थना है कि प्रभु का प्रेम उसी समय आपको गार्ड करे, आपकी रक्षा करे, सुरक्षित करे, और ये हौसला आपको दिलाए कि वो आपके साथ है, वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, और उनकी जो विश्वास योग्यता है वो हाँ और आमीन, उनकी प्रॉमिस हाँ और आमीन। जिस हाथ ने पास्टर पूनम आपको संभाला है, वही हाथ आपको अब बहुत आगे लेकर जाएगा। आपने अकेलापन महसूस किया है, जिम्मेदारियां भी भारी लगी होंगी, लेकिन याद रखिएगा यशायाह की किताब उसका 41 अध्याय और उसकी 10 आयत में परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके परिवार के साथ है। परमेश्वर, कई बार सवाल भी उठते होंगे मैं क्यों जीवित हूं, है ना? परमेश्वर ने आपको केवल जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि आगे बढ़कर अनेक लोगों के जीवन को छूने के लिए बुलाया है। आज ये मैं आशा करता हूं कि ये पूरी कलीसिया आपके साथ खड़ी है। उससे भी बढ़कर स्वयं प्रभु यीशु आपके साथ खड़े हैं, आप अकेले नहीं हैं। मेरे पास ज्यादा, मैंने प्रभु के दास को, मेरे पासवानी को बहुत करीबी से देखा है। जो चीजें एक पास्टर जिन चीजों में से निकलता है वह बयान करने से भी बाहर है। लगता होगा कि पास्टर है, ठीक है, जिम्मेदारी तो इसे ही लेनी होगी, हम तो अपना काम करें, लेकिन आप मैंने बहुत करीबी से पासवान के जीवन को देखा है, और मैंने देखा है जो वह कार्य आपके लिए करते हैं वह कार्य बयान से बाहर है।
जो गुप्त तरीके से वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, शायद ही कोई आपके लिए करे। जो चिंता, जो प्रेम आपके लिए हृदय में रखते हैं, शायद कोई और रखे। मैंने व्यक्तिगत तौर पर देखा है। इसीलिए मैं आप सब कलीसिया को प्रोत्साहित करूंगा, अपने पासवान के हाथ पकड़ लीजिए, कंधे से कंधा मिलाए उनके साथ, अंत तक वादा करते हैं आज उन्हें, अंत तक आखिरी सांस तक आपको इनाम मिलेगा वहां पर। लेकिन आप जानते हैं इस पृथ्वी पर भी हमारे लिए इनाम रखे हैं। जब आप मत्ती की किताब को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता के रूप में ग्रहण करता है वह उसका प्रतिफल प्राप्त करता है, वह इनाम है। आप उस इनाम को प्राप्त करते हैं इस पृथ्वी पर भी जो प्रभु ने आपके लिए रखा है। जब आप उस प्रभु के दास को उस रिकॉग्नाइजेशन के साथ ग्रहण करते हैं, ये मैन ऑफ गॉड है, ये प्रभु के दास है, और इससे बेहतर और इनाम कुछ नहीं होगा मेरे और आपके, जब आप एक दास लाते हैं। ये कलीसिया ने अभी बहुत आगे जाना है। रिजॉयस फाउंडेशन प्रभु इस कलीसिया का सिर है, और आप बच्चों ने इसे आगे लेकर जाना है। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। इन बच्चों का जो एंथुसियाज्म है वो अलग ही लेवल पर है। मैं और ब्रदर सैमुअल भी हम देख रहे थे, इनकी जो उत्साह है वो एक अलग, एक जोश वो अलग ही स्तर पर है। हम बहुत सी कलीसियाओं में जाते हैं, बहुत कलीसियाओं में हमने देखा, लेकिन इन बच्चों की डेडिकेशन इस उम्र में और इनका जो प्रेम प्रभु के लिए वह अद्भुत है। और मैं साफ तौर पर आपको कहता हूँ, ये कलीसिया एक जीवित कलीसिया है। प्रभु इसमें है, प्रभु काम करता है। इस कलीसिया के साथ वफादारी से जुड़ जाए, क्योंकि प्रभु इस कलीसिया से प्रेम, इसके पासवान से प्रेम और फेथफुल है। जब आप उनके साथ फेथफुल होंगे, जब आप इस कलीसिया के साथ विश्वास योग्य होंगे, हृदय से प्रेम करेंगे, बिना किसी कपट के हृदय से प्रेम करेंगे और फेथफुल हो जाएंगे, मैं जानता हूँ आपके लिए जो ब्लेसिंग होगी वह अद्भुत होगी, वह ग्रेट होगी। आपके कितने बेटे? 2 कहाँ है? एक ये, एक वेरी गुड यार, ये तो मुझे नीचे लेने आया था। सो ये लेगेसी को आगे लेकर जाएंगे, ये प्रभु की जो सेवा है इसे आगे लेकर जाएंगे। आप सब लोग इनके साथ रहिए, ठीक है? बात सिर्फ ये नहीं है, देखिए जो इन्होंने खोया है वह बयान से बाहर है। मैं शब्दों में भी नहीं बता सकता, लेकिन अब जो ये दोनों प्राप्त करेंगे वो भी बयान से बाहर है। बहुत अच्छी लगी, इसकी तो ऐनक भी लगी है ना, काम की ऐनक अच्छी थी। जब मैं आया बहुत अच्छा साउंड सारा देख रहा है, बातचीत कर रहा है, सो बहुत अच्छा, सब बच्चों का तालमेल था, हृदय खुश हो गया, अंदर से हृदय आनंदित हो गया। मैं आपके साथ एक परिवार के रूप में ही बात कर रहा हूँ, मैं ज्यादा अंदर गहरे वचन में नहीं जा रहा, क्योंकि मैं जानता हूँ आप सब लोग प्रभु के प्रेम को जानते हैं, वचन को जानते हैं, लेकिन एक परिवार के रूप में, भाई के रूप में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। प्रभु आप सबसे बहुत प्यार करते हैं, प्रभु पास्टर पूनम से बहुत प्यार करते हैं, और इस सारी लीडरशिप कलीसिया से बहुत प्यार करते हैं। सो आज इस कलीसिया को तोहफा दीजिए, इस कलीसिया के पासवान को तोहफा दीजिए। वह क्या है वो आप जानते हैं, हम देंगे। तोहफा मतलब इस रूप में नहीं कि आपके जेब में जो है वो दे दें, मैं इस रूप में बात नहीं कर रहा। वर्ड दे दें, अपना वचन दे दें। आज 3 जुलाई, आज हम ये वचन देते हैं इस पास्टर, इस कलीसिया के पासवान, अंत तक हम इस कलीसिया के और इस कलीसिया के पासवान के साथ, ठीक है? और इसका प्रतिफल अच्छा होगा, बेहतर होगा, और आप सब अपनी खुली आंखों से देखेंगे। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि हम वापिस से फिर मिलेंगे, फिर से आराधना करेंगे। मुझे तो इस कलीसिया में आकर अच्छा लगा, बच्चों का जुलूस देखकर बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जब तक हम हैं, हम तब तक प्रभु यीशु से प्रेम करते रहें। प्रभु का प्रेम ही हमारे लिए काफी है, और कुछ नहीं हमें चाहिए। इस समय में हमें और कुछ नहीं चाहिए, प्रभु का प्रेम ही हमें चाहिए, और वही पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे और आपके हृदय में देना चाहते हैं। और हम उसकी परिपूर्णता में से रोज
हर रोज क्या प्राप्त कर रहे हैं? अनुग्रह प्राप्त कर रहे हैं। सो जब कल की सुबह आप उठेंगे, एक नया ग्रेस होगा आप सबके लिए, एक नई फेवर होगी आप सबके लिए जो आप देखेंगे। फिर जब अगली सुबह उठेंगे फिर नया ग्रेस, नया फेवर होगा, हर रोज नया होगा, हर रोज नया होगा। आपने, मैंने ज्यादा समय लिया, सॉरी अगर मैंने ज्यादा समय लिया, बस अपने हृदय की बात मैं आपसे साझा करना चाहता था। आज हम ये कलीसिया की 4th एनिवर्सरी मना रहे हैं, पता नहीं आप मुझे कब बुलाए गए, लेकिन मेरी ये प्रार्थना है इस कलीसिया की एनिवर्सरियां बनती जाए। आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। इस कलीसिया की 4थी एनिवर्सरी के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपकी विश्वास योग्यता जो इस कलीसिया के साथ बनी है उसके लिए हम पिता आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु इस कलीसिया के एक एक व्यक्ति ने आपके प्रेम को जाना है। यहाँ पर खड़ा एक एक भाई और एक एक बहन ने आपके प्रेम को व्यक्तिगत तौर से, आपकी विश्वास योग्यता को जाने जो पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी है। मेरी ये प्रार्थना है लॉर्ड कि आपके प्रेम में जड़ पकड़ते हैं, आपके प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई,